हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने ही चैनल स्टॉक मार्केट प्लेयर पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइमंस एलटीडी स्टॉक के बारे में। नाउ अभी आप देखोगे इसका प्राइस है 3627 रुपये, ठीक है। एंड अभी इसका क्वार्टर 3 का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया है, उसको भी देखेंगे हम लोग। नाउ अभी हम लोग देख लेते हैं इसका जो नंबर है, जो बेसिक चीज़ें वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रेडिक्शन के ऊपर जाएंगे एंड ऑल देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे इस वीडियो में। अभी इसका मार्केट कैप देखोगे 1,29,149 करोड़ है। करेंट प्राइस 3627 एंड इसका लो एंड हाई 4,069 है इसका हाई, एंड लो है 2700 कुछ रुपये, 26 रुपये इसका लो है। स्टॉक पी 67.5 है एंड बुक वैल्यू 366। और ROE आप देखोगे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी तो 15.5%, विच इज़ गुड, डिसेंट है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ 7.14%। प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे तो 75% प्रमोटर होल्डिंग। FI होल्डिंग है 7.94%, DI होल्डिंग 7.64% एंड पब्लिक होल्डिंग 9.44%। तो ये है बेसिक नंबर्स। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ गुड। जैसे कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि प्रोमोटर होल्डिंग मैटर करता है, सो दैट इज गुड है, बढ़िया है। ना अब की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो ये है इसका रेवेन्यू स्ट्रक्चर की पॉइंट में। तो आप देखोगे यहाँ एनर्जी सेगमेंट से 40% का रेवेन्यू आता है इस कंपनी को। उसके बाद देखोगे आप स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से 28% का रेवेन्यू आता है, ठीक है। एंड इसके बाद डिजिटल इंडस्ट्री सेगमेंट से 19% का, एंड मोबिलिटी सेगमेंट से आप देखोगे तो 9% का रेवेन्यू आता है इसको। ओवरऑल अपने बिजनेस को ये कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाई करके रखी हुई है एंड चारों तरफ से रेवेन्यू आता है इस कंपनी को, ठीक है। तो ये तो हो गया की पॉइंट एंड कुछ नंबर्स हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं चार्ट को। हाँ, एक साल के लिए हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो चार्ट देखना तो ज़रूरी है ना यार। तो अभी आप देखोगे तो हाई इसका था 4,069 रुपये हाई था ना इसका, वहाँ से डबल टॉप बना के नीचे लगातार आ रहा था। देन उसके बाद धीरे धीरे अब रिकवर कर रहा है, क्योंकि जब ये नीचे आ रहा था तो इसके ऊपर एक केस चल रहा था जो था टैक्स को लेकर कुछ था। नाउ अब ये धीरे धीरे रिकवर कर रही है। इस चीज़ को देखते हुए एंड सेल्स ग्रोथ को देखते हुए हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। प्रेडिक्ट क्या, हम लोग एक कैलकुलेशन करके देखेंगे कि एक्चुअली में अगर ऐसा होता है तो कहाँ तक जा सकता है। नाउ ये है इस कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स। तो इसका प्रोज है कि ये कंपनी डिविडेंड पे करती है 22% तक एंड ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब कंपनी के पास कर्ज है ही नहीं। एंड उसके बाद कौन से देखोगे तो 9.95% ये अपने बुक वैल्यू के हाई पर ट्रेड कर रही है, ठीक है। अब ये है रिसेंट इसका क्वार्टर का रिजल्ट। तो आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस क्वार्टर में, मात्र इस क्वार्टर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 513 करोड़ के करीब में, एंड इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 712 एंड नेट प्रॉफिट 534। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, कुछ स्टेक से प्रॉफिट आता है, तो चारों मतलब सबको मिला के जो नेट इसका प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में वो है 534, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस कंपनी का कंपाउंड ग्रोथ है लास्ट 10 साल में, मतलब 10 साल में 5%, एंड इस साल 21% का है, एंड 5% लास्ट 3 साल में 22% का, ठीक है। ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ। अब हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे देन देखेंगे कि एक्चुअली में कहाँ तक जा सकता है। तो अभी आप देखोगे तो इसका करेंट प्राइस है
₹37। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका क्वार्टर का रिजल्ट। तो आप देखोगे सेल्स ग्रोथ 24%, एबिटा 34%, नेट प्रॉफिट 36%, ईपीएस घटा हुआ है, मतलब पिछले साल था 18, अब 14 हो चुका है। नाउ अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 3637 है। ठीक है, एंड हम लोग पूरे ओवरऑल एक साल का हम लोग अगर कैलकुलेशन करें, ये मान कर करें कि जो इसका रिटर्न है उससे 1-2% तक मतलब ज़्यादा पकड़ के चले, तो मैं ले लेता हूँ 22% तक, मतलब अपने टोटल शेयर प्राइस पर। और ये 22% का भी विच इज़ नॉर्मल दे सकता है, 22% का भी रिटर्न देगा तो कितना हो सकता है। तो अभी इसका प्राइस है 3627, इंटू कर दिया मैंने 22 से एंड डिवाइड कर दिया मैंने 100 से, तो आया 797, मान लो 800 रुपये। ठीक है, एंड उसमें हम लोग कल ऐड कर देते हैं जो इसका करेंट प्राइस है, तो ये हमारा निकल कर आता है एक साल का 4424 रुपये तक जा सकता है। जाएगा नहीं, ये गारंटी नहीं कि जाएगा, क्योंकि देखो पिछले साल क्या, मतलब इस साल 2023 में क्या हुआ कि इसके ऊपर केस भी हुआ, टैक्स वैक्स का जो भी है सिस्टम सब हुआ इसका। ना फिर भी ये कंपनी उतना नीचे नहीं गिरी जितना गिरना चाहिए इसको, बट हाँ डिसेंट अमाउंट। तो भाई कोई भी स्टॉक हो, चाहे उसका फंडामेंटल चाहे जितना भी अच्छा हो, नीचे आता है तभी ऊपर जाता है। ठीक है, सो इसका वही डाउन फेज है, तो नीचे आया हुआ है अभी फ़िलहाल में, अपने हाई से नीचे आया हुआ है 400 पॉइंट्स। देन अगर चाहो, मैं ये नहीं कहता कि ना भाई मैं कोई से भी रजिस्टर हूँ, ना कोई कुछ ऐसा हूँ कि मैं ये कहूँ कि टिप्स आपको दो कि नहीं आपको ये बाई करना चाहिए। मैं आपको केवल नंबर्स दिखा रहा हूँ, एंड जो इसका प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे मैं कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली में ये यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और क्वार्टर का रिजल्ट आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। एक क्या बोलते हैं, लार्ज कैप कंपनी के लिए इतना परसेंट ग्रोथ दिखाना एंड प्रॉफिट दिखाना बहुत ही बढ़िया माना जाता है मेरे हिसाब से। तो हाँ, मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड ये है इसका CAGR। एंड देखो जो मैंने बता रहा था ना आपको, तो देखो लास्ट ईयर 18%, 16% का अभी मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी पर इसका रिटर्न आया हुआ था 16% का। ठीक है, तो मैंने 22% इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि अब तो जो इसका टैक्स का जो केस हुआ था इसके ऊपर, जो लीगली फाइट कर रही थी कंपनी, वो शायद ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुका है। एंड ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है यार, एंड ग्रोथ भी इतना दे ही रही है। तो इस वजह से मैं आपको 22% पकड़ के आपको कैलकुलेशन करके बताया मैंने कि इतना जा सकता है। चलो इतना नहीं जाता है, मान लो 4424 नहीं जाता है, 4000 तक ही रहता है, फिर भी 400 कम नहीं होता भाई। ठीक है ना, ये मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है इसके ऊपर, सो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। सो इसको चेकआउट करोगे तो आपको इसमें बहुत सी इंसाइट्स मिलेगा। मैंने इसमें भी प्रेडिक्शन दे रखा है 2024 के लिए, एंड जो फॉल हो रहा है ना, ये 4000 से ये 3600 के करीब में आया हुआ 400 पॉइंट्स का फॉल हो रहा है इसमें हुआ है, जो उसके ऊपर भी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सो यही था आज का वीडियो। हम लोग 4000 से लेकर 4400 तक के बीच में 2024 में इस स्टॉक को देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।